अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। आखिरी जो अशरा होता है रमज़ान का, कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है क्योंकि आदत हो चुकी होती है। आपको पता होता है कि अब थोड़े से रोज़े रह गए, इनको एंजॉय करना है, इसमें ढेर सारी इबादत करनी है और भरपूर फ़ायदा उठाना है। कुछ लोगों के लिए यह अशरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर आपका स्टैमिना ख़त्म हो चुका होता है। रात को जागने की जो है आपकी वो सलाहियत मैं कहूँगी या हिम्मत जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। रोज़े का ये है कि भूख कम लगती है, लेकिन आखिरी अशरा सबसे फजीलत वाला अशरा है और इसी अशरे में आती है लैलतुल क़द्र की रात, जिसकी बहुत 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 सारी जो है फजीलत है इस पूरी मैं कहूँगी सबके लिए। रातों को जागना जितना मुश्किल हो गया है, लेकिन इन्हीं रातों में जो है जितना आप रात को जागेंगे, जितनी आप इबादत करेंगे, उतना ही आपको उसका अजर मिलेगा। रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की जो है ताक रातें सबसे ज़्यादा नहायत बाबरकत है। सूरतुल क़द्र में आयत है कि बेशक हमने कुरान मजीद को क़द्र की रात में नाजिल किया है और ये क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो अगर कुरान मजीद में ख़ुद ऐसी बात अल्लाह ताला ने कही है कि 1000 रातों से बेहतर रात लैलतुल क़द्र है, तो इसमें कसरत से आपने इबादत करनी है और दुआएं जो हैं वो यकीनन सुनी जाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन्होंने अपनी उम्र कंपेयर की अगली आने वाली जो है नस्ल उसकी उम्र से, तो उन्होंने कहा कि लोगों की जो उम्रें हैं वो कम होती जाएंगी जैसे जैसे आगे जो है नस्ल बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उम्र कम है तो आपके पास नेकी करने के भी जो है मौके कम आएंगे। तो उस पर जो है अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की जो रात है वो नाजिल की, ताकि आपके पास एक भरपूर जो है कसरत से इबादत करने वाली, और जब आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, जब आपकी तौबा सुनी जाएगी, ऐसा मौका हो कि आप जो है अपने जितने गुनाह किए हैं उससे तौबा करें, आगे के लिए जो है नसीहत पकड़ें और दुआ करें अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी कि आपके जो है गुनाह माफ़ किए जाएं और आपकी नेकियों में जो है इजाफा किया जाए। 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में से एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र है। सवाल करते हैं लोग कि हमें एक रात बता क्यों नहीं दी गई या कुछ जो है चीज़ें बता क्यों नहीं दी। तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है और उसमें क्या बेहतरी है ना मालूम होने में। ये भी यही है कि आप इन सारी रातों में एक रात की तलाश में इतनी कसरत से इबादत करो कि जो आपने वो एक दिन करनी थी वो बाकियों में भी डिवाइड हो जाए, और जो आपके गुनाह दुआ का वक्त या कबूलियत का वक्त तो कभी भी होता है। तो जितनी आप कसरत से इबादत करेंगे, इसको तलाश करेंगे, अपनी नीयत साफ़ रखेंगे, तो आपकी जो है उतनी मैं कहूँगी गुनाह माफ़ किए जाएंगे, उतनी आपकी नेकियों में इजाफा होगा। तो ये एक बात। आज जो है ताक रातें तो 21 से शुरू हुई, आज 23वां रोज़ा है, तो आज भी ताक रात है, तो कसरत से इबादत कीजिए। यही मैं आपको कहूँगी। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, हमारे भी गुनाहों की प्लीज़ थोड़ी सी माफ़ी आप भी मांग लिया करें। अपनी तौबा तो मुझे लगता है जितनी आप कर लो उतनी कम होती है। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम, जो कि बनाएंगे तवा चिकन और एप्पल बनाना स्मूदी। तो बड़े मज़े की स्मूदी बनने लगी है, बड़ा एनर्जेटिक सा ड्रिंक है। बच्चे छोटे जो रोज़ा नहीं रखते, आजकल तो छुट्टियां हैं, समर कैंप्स एक्टिविटीज़ ज्वाइन की हुई होंगी, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए एप्पल बनाना स्मूदी जो है आप बना के उन्हें खिला सकते हैं। और तवा चिकन, तवा फिश अगर किसी ने भी खाई है तो आपको पता होगा कि कितनी मज़े की होती है और कितना झटपट जल्दी जल्दी बन जाता है। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तवा चिकन। हमारे साथ होंगे डॉक्टर रियाज, जो कि हमारे कुरान थेरेपिस्ट हैं, और आज एक बहुत ही हसास और बहुत मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने लगे। हम लोग पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर चुके हैं, हम लोग ट्रीटमेंट्स भी जो हैं फराहम कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इनफर्टिलिटी की और किस तरह कुरान की आयात के ज़रिए जो है इसे क्योर किया जा सकता है। और हमारे साथ होंगे अली शेर, जो कि हमारे नात ख्वाह हैं, और यहाँ पर हमें वो पढ़ के सुनाएंगे अच्छी सी नात, और उनसे बात करेंगे कुछ, क्योंकि हमारी जो है फाइनल भी जो है जो ग्रैंड फिनाले है हमारे नात कंपटीशन का, वो भी इसी फ्राइडे को है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कंटेस्टेंट्स को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर करनी चाहिए, और क्या क्या रूल्स है जो अपने दिमाग में रखते हुए आपको नात अच्छी पढ़नी आ सकती है, इसके बारे में हम
मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा, आज हम क्या बनाने लगे? तवा आज तो हम मुझे नजर आ गया। तवा चिकन है और एप्पल एंड बनाना स्मूदी। एप्पल एंड बनाना स्मूदी, तो एक एनर्जेटिक सा हम ड्रिंक बना रहे हैं यहाँ पे। जी। और साथ में हम तवा चिकन जो कि क्विक मेक रेसिपी है वो बनाएंगे। मैं क्वेश्चन अनाउंस करती चलूँ, मैं यहाँ पे अपने शेफ साहब से भी पूछूंगी कि ईद पे कार्ड देना जो है ये एक बड़ा नॉर्म होता था, ये क्यों खत्म हो गया? आजकल तो कोई ईद पे कार्ड नहीं देता। और मुझे याद है सबसे मशहूर जो कार्ड होता था वो कार्ड के ऊपर एक कबूतर बना होता था जिसके मुंह में भी एक कार्ड होता था है ना, जो किसी को जाके कार्ड दे रहा होता। तो ये क्यों खत्म हो गया है? और उर्दू में कार्ड्स बड़े आते थे, अब तो उर्दू का कोई कार्ड भी नहीं नजर आता। असल में आजकल इंटरनेट का दौर हो गया, अब जिसको भी होता है वो मैसेज कर देता है। ऐसा ही है। और फेसबुक आम हो गई है। हाँ। अब हर बंदा फेसबुक के ऊपर आ गया, Facebook तो इस वास्ते जब है। ये अब हो गया फास्ट दौर, उसकी वजह से ये चीज खत्म। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, पहले बर्थडेज पे भी लोग बड़े कार्ड्स दिया करते थे। तो मेरे पास एक शू बॉक्स होता था जिसमें सिर्फ मेरे बर्थडे कार्ड्स होते थे और ईद कार्ड्स होते थे। बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी। इंटरनेट की वो बात नहीं है, आपकी कोई मेल खोले ना खोले, देखे ना देखे, वो चीज़ तो है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब लोगों के लिए मार्केट जाना, कार्ड परचेज करना, फिर चूज़ करना और ये करना, वो आजकल तो ऐसे ही वो निकाल देते हैं वॉलपेपर, उसमें हर किस्म की आ जाती हैं, उसके ऊपर लिखा और सेंड कर दिया बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी और वो जो दौर था ना वो असल में बेस्ट दौर था, वो बेस्ट दौर था। और आज का जो दौर है ना वो लोगों में तो फास्ट हो गया कि ये बस निकालें और सेंड कर दें। उस दौर में ये होता था कि मार्केट जाते थे, परचेज करते थे, अब चूज करते थे कि यार ये कौन सा कार्ड लगाएं, ये कौन सा लें, ये कौन सा लें। आपने दिए कभी कार्ड से? जाहिर बात है, फिर वो लाइफ तो थी ना। उसमें था कोई कबूतर वाला कार्ड? कबूतर वाले कार्ड भी भेजे हैं, दूसरे भी भेजे मुझे पता नहीं, कबूतर वाला कार्ड हर किसी ने भेजा है। अच्छा जी, हमारी रेसिपी हम बताते हैं। मेरे ऑडियंस से भी मेरा यही सवाल है, आपने मुझे कॉल करके बताना है कि इस ईद पे क्या आप किसी को कोई फिजिकल फॉर्म में कार्ड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अनाउंस कर दें। ऑनियन, ग्रीन चिली, ग्रीन ऑनियन और अपने क्या कहते हैं उसको, ज़हन से निकल गया ना, धनिया जी, धनिया और सॉल्ट। इसकी ये छोटी सी रेसिपी है, ठीक है, बड़ी शॉर्ट सी रेसिपी है। इसमें हम ये इसको तैयार करेंगे। पहले लेंगे ऑनियन। अच्छा, इनको हमने वैसे ही जो हमने है इसको पहले जी ब्लेंड किया हुआ है, ठीक है, आसानी के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, ठीक है। ग्रीन चिली को भी हमने ब्लेंड किया हुआ। इन तमाम चीज़ों को आप ब्लेंड कर लेंगे। ये क्विक रेसिपी है, इसमें कोई मतलब टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये ग्रीन कोरिएंडर है, ठीक है। इसमें योगर्ट भी हमने ऐड करना है, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मेरी रमज़ान शरीफ में आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो आपको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। और आपने इतने अच्छे सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत ज़बरदस्त, इतने अच्छे टॉपिक्स आप रमज़ान शरीफ में लेकर आती रहीं। और जो है नातिया मुकाबला मुझे बहुत पसंद आया आपका। थैंक यू सो मच जी। और आपका शो वैसे तो है ही ज़बरदस्त, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ना कि इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम रमज़ान शरीफ में पेश किया आपने। और जो है जी, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ़ें भाई, इतनी हमारी प्यारी कॉलर, और इतनी तारीफें जब करते हैं वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है इंसान जी। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी बताइए। जी, ईद कार्ड जो है ना वो उनका रुझान, पहले इतना हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते थे और जो है खुद भी बना कर ना एक दूसरे को दिया करते थे। लेकिन अब इससे कम हो गया कि SMS और इंटरनेट ने इन चीज़ों को बहुत कम कर दिया। बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर लोग SMS कर देते हैं ईद ग्रीटिंग्स का, और जो है या फिर नेट से एक दूसरे को। लेकिन ये है कि मुझे तो बहुत पसंद है, अब भी अच्छा लगता है जब ईद कार्ड आता है। कभी भूल कर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी भी मिल जाता है कभी कभी? जी, कभी कभार ना बहनों की तरफ से मिल जाता है, तो उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे जरूर कभी कभी अच्छा, आप अभी भी देती हैं किसी को ईद कार्ड? जी, मैं भी देती हूँ। मैं भी अपने सिस्टर्स को जरूर भेजती हूँ। हालांकि अब रुझान बहुत कम है। और सुंदर से अगर आज गिफ्ट है तो मुझे जरूर देना आपने। बिल्कुल जी, जरूर देंगे आपको गिफ्ट। हम आपको ईद कार्ड भी ना भेजते साथ में मेहकती मॉर्निंग की तरफ से। पर
प्लीज़ अगर आप नहीं देते गिफ्ट किसी को या आप नहीं देते कार्ड्स, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ गिला करें कि कोई अब देता नहीं है, अगर आप खुद भी ये ट्रेंड शुरू कर दें और होममेड कार्ड्स का जो है, होममेड कह रही हूँ, हैंडमेड कार्ड्स का जो है बड़ा ट्रेंड होता था, तो वो भी अगर आप दोबारा बनाना शुरू कर दें। स्कूल में भी तो आई थिंक सो अभी भी बच्चों से ज़बरदस्ती बनवा ही लेते हैं पेरेंट्स के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि माजी इंसान को अपना भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ऐसा ही है। आज का तो लेटेस्ट दौर हो गया, उसके अंदर हम लोग तो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वो जो हमारा दौर था वो सबसे अच्छा दौर था। बिल्कुल, कहते हैं जो इंसान अपना माजी भूल जाए उसको दोहराना पड़ता है जी। तो आप जो है माजी में सिर्फ अच्छी बातें नहीं, गलतियां भी होती हैं, इसलिए आप उनसे सीखें और जो है आगे याद रखें। अच्छा, हम मैरिनेट कर हमने मैरिनेट किया, इसमें हमने योगर्ट ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, बाकी तो आपको बता दिया था मैंने कि ऑनियन और ग्रीन चिली और अपना ग्रीन ऑनियन एंड ग्रीन कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया, ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया था। इसके बाद हमने इसको चिकन में इसको डिप कर देंगे, ठीक है। चिकन में डिप करने के बाद तकरीबन इसको आधा घंटा आप फ्रीजिंग टाइम में रखें, ठीक है, अच्छी मैरिनेशन आएगी, ठीक है, सही अच्छी तरह, ताकि वो जी अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे वैसे ही इतनी मज़ेदार मैरिनेशन लग रही है इस वक्त। ये काफ़ी लोग इसको रेड कलर में भी बनाते हैं, लेकिन ये मैंने इसे ग्रीन कलर में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और कई लोगों के कंसेप्ट में ये होता है कि इसको तवे पे ना बनाएं क्योंकि उसकी स्मेल आएगी और ऐसे होगा, लेकिन बेसिकली जो नाम इसका तवा चिकन है, तो ये तवा चिकन पे ही बनना चाहिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं तवे पे ना बनाए वो किस चीज़ में बनाते हैं? वो लोग पैन में बनाते हैं, पैन में, कढ़ाई में? जी, पैन में, कढ़ाई में। तवा चिकन तो ना रहा ना वो तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले मैं एक मैडम का प्रोग्राम देख रहा था, तो वो उन्होंने उसमें कढ़ाई में उसको तैयार किया, तवा चिकन जी, तवा चिकन को, तो फिर वो तो फिर तवा चिकन ना हुआ, तो कढ़ाई चिकन हो गया, वो तो कढ़ाई चिकन हो गया। और इसकी एक और चीज़ है कि इसे आप चिकन कढ़ाई के तौर पे भी बना सकते हैं, ग्रीन चिकन कढ़ाई। अच्छा, जबरदस्त, इसी मैरिनेशन में, क्योंकि मैरिनेशन अच्छी है। जी, और स्मेल जो आप खत्म कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके तो हम भी आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, थोड़ा विनेगर डाल दें, इसमें दही डला है, इसमें दही भी है और लेमन जूस भी, दोनों चीज़ें हैं, तो इससे तो वैसे ही स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा लेकिन सूखा सूखा सा होगा ना? जी, सूखा सूखा, ठीक है। तो इसको सर्व किस चीज़ के साथ किया जाता है? इसको सर्व आप रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अलग से एक मज़े की चटनी बना लें, हाँ, मिंट सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे और हम स्मूदी की आपको स्मूदी तैयार करते हैं। अभी इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जी। स्मूदी में हम एप्पल, बनाना, शुगर, क्रीम, मिल्क एंड लेमन जूस, सॉरी ऑरेंज जूस, और मैं भी कहूँ इतना लेमनी ऑरेंज जूस, ठीक है। में से कैसा जायका आ रहा है मुंह में, ऑरेंज और बनाना और एप्पल का मिक्स होके फ्रूट चाट सी आ रही है ना? ये असल में क्विक रेसिपीज है ये। हाँ, ये आप जल्दी तैयार कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं इसको लगता, ठीक जी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस से, किसी के पास है माइक कहाँ है भाई? नहीं है माइक? अच्छा, माइक आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन मेरा ये कि मुझे बताइए कि सर्दियों की फ्रूट चाट ज़्यादा मज़े की होती है या गर्मियों की फ्रूट चाट ज़्यादा मज़े की होती है, और उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? हाँ जी, पकड़ा दो, जो बोलना चाहते हैं, मुझे बड़े पसंद है ऐसे लोग। सर्दियों की ना? हाँ। क्यों? क्योंकि सर्दियों में फ्रूट चेंज होता है और गर्मियों में फ्रूट चेंज होता है। ऐसा क्या फ्रूट होता है सर्दियों में जो सबसे अच्छा लगता है? सर्दियों में ऑरेंज के साथ जो फ्रूट चाट बनती है ना, वो ऑरेंज जूस के साथ नहीं बनती है, ऐसा ही है ना? हाँ। और गर्मियों की फ्रूट चाट में क्या होता है? गर्मियों की होती है वो क्रीमी होती है, वो नहीं मज़े की होती? नहीं, अच्छा। सब कोई, ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि सर्दियों की फ्रूट चाट पसंद है ना? और कैसा, कौन सा फल होता है सर्दियों में? अमरूद होता है, सारे सीजन में होता है। आजकल किधर है? इस सीजन में नहीं होता। इस सीजन में पीच होता है जी। अच्छा, इस सीजन में तो वो जो है ज्यादातर वो मैंगो आए हुए, उसका जूस बहुत जबरदस्त होता है। मैंगो का जूस बड़ा फिट होता है, लेकिन मैंगो की फ्रूट चाट कैसी होती है? मैं तो ज्यादातर जूस ही वो यूज करती हूँ। ज्यादातर जूस ही यूज करती हाँ। है, ठीक है भाई, जबरदस्त। अच्छा, हम जो है सब कुछ हमने मिक्स कर लिया है यहाँ पे जी। इसको हम ब्लेंड करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप शोर सुने हमारी ब्लेंडिंग का, तो आप लीजिए छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी तवा चिकन रेसिपी। हमारी स्मूदी जो है वो तैयार हो चुकी है और आप देख रहे हैं उसको हमने कितने प्यारे तरीके से डेकोरेट भी कर लिया है और इस पर हमने क्रीम भी डाली है ऊपर, तो इट लुक्स वेरी यमी। मुझसे अपने आप से मुझे दूर कर लेना चाहिए इसको, ऐसा ही है। मेरी ऑडियंस में से एक सवाल था किसी का, जी आप पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछ रही थी कि ये जब कभी हम मच्छी बनाते थे इतनी स्मेल जाती है कि हमने पकाना ही छोड़ दिया, कि पका नहीं सकते, कि जितना मर्जी उसे धो लेकिन स्मेल इसकी ख़त्म नहीं होती जी। क्या वजह है? क्या वजह है जी? इसका तरीक़ेकार है कि जब आप पहले फ़िश लें, फ़िश को इसमें हल्का सा लेमन जूस और रेड चिली और लहसुन का पानी, लहसुन और अदरक का पानी उसमें डाल के उसको डिप कर दें। तकरीबन कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा उसको डिप करके रखें। उसके बाद उसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद उसको ड्राई करें और फिर उसकी जो मैरिनेशन आपने तैयार करनी है उसमें आपने जिंजर गार्लिक, ठीक है, और उसके अजवाइन जो कि आपने ब्लेंड अच्छी तरह ब्लेंड करके ना वो उसमें आप मिक्स कर दें उसकी मैरिनेशन में, तो कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी। जी, लहसुन का पानी, लहसुन और अदरक का पानी आप मिक्स करके ना जी, उसका पानी निकाल के वो उसके अंदर डाल दें आप, जी। तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी आपको। अच्छा, ये हर चीज़ के लिए। कुछ लोग कहते हैं देसी मुर्गी से बहुत स्मेल आती है, पकाई नहीं जाती। गोश्त, दुम्बे के गोश्त से बड़ी स्मेल आती है, वो भी स्पेशली जो कुर्बानी का गोश्त होता है कि उसको टाइम नहीं मिला हुआ होता ज़्यादा ड्रेन होने का। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपने अपनी मैरिनेशन, और अगर आप गोश्त के लिए तो अगर आप अदरक लहसुन थोड़ा सा पानी में डाल के तो उसको बॉईल कर लें एक दफ़ा अदरक लहसुन के पानी के अंदर डाल के, तो उसके बाद जब आप उसे मैरिनेट करेंगे तो उससे स्मेल नहीं आती। अच्छा, वे किसी चीज़ से भी नहीं आती बेसिकली दुम्बे का गोश्त हो या कोई भी कुर्बानी का गोश्त तो उसको वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसको डायरेक्ट पकाना चाहिए। अच्छा जी, उसे वॉश करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर उसको वॉश कर लिया जाए तो फिर रच बस जाती है स्मेल? नहीं, वो देखिए ये एक है कि कुर्बानी का गोश्त कभी भी धोया नहीं जाता। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कुर्बानी का गोश्त धोए बगैर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने जो है तवे पे चिकन तवा को चिकन जो है वो सारा स्प्रेड कर दिया। इससे मुझे वो टकाटक भी याद आ रहा है जी, टकाटक भी होता है। टकाटक भी होता है, लेकिन इसको हम टकाटक नहीं कर सकते नहीं कर क्योंकि सकते। रेजा रेजा हो जाएगा यहाँ पे। जी, ठीक है। अच्छा, इसको हमने ऐसे ही बस फ्राई होने देना है? बस ऐसे ऐसे इसके ऊपर पकता रहेगा ये। पकने के बाद हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो है हमारी रेसिपी यहाँ रेसिपी पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल जी कंप्लीट हो जाएगी। मैं अपने सेकंड गेस्ट को जो है यहाँ पर वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, हमारे कुरान थेरेपिस्ट, और मैं इंट्रोडक्शन तो बहुत दफ़ा जो है इनका करा चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा भी करा दूंगी, लेकिन आज के टॉपिक पे जो है मैं सबसे पहले आना चाहूँगी। डॉक्टर रियाज साहब, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी या बेऔलादी, इस पे हम पहले भी यहाँ पे बहुत बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला के काम है, जिसको औलाद से नवाजे, जिसको ना नवाजे। सबसे बड़ी महरूबी भी जो है एक खातून की ज़िंदगी में यही होती है। तो साइंसी इलाज जो है इसका, वो भी हम उस पर भी बहुत बात कर चुके हैं। फिर इस तरह के कुछ तरीक़ेकार हैं जिसको असिस्टेड कहा जाता है, जिससे हो सकती है प्रेगनेंसी। अब हम आए हैं रूहानी उस पर, या कुरान पाक के थ्रू जो है किस तरह आप इसका इलाज कर सकते हो। थोड़ा सा तो मैं चाहूँगी कि आप अगर इसके बारे में, आप हमेशा साइंस से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं जो है औलाद की नेमत से नवाजते हैं, और जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं कुछ नहीं देते, और जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात खुद कुरान मजीद में जो है वो इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के इल्म में है किसने कब आना है। हाँ, इंसान के पास जिस चीज़ की एफ़र्ट है वो ये है कि इंसान कोशिश करे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। जहाँ तक ये कि आया कुरान मजीद के पढ़ने से, कुरान मजीद के मुतवज्जे होने से क्या ऐसा मसला जिसमें साइंस जो है रेफ्यूज़ हो चुकी है, दूसर इलाज रेफ्यूज़ हो चुके हैं, क्या फिर भी इलाज बिल कुरान वहाँ माविन साबित हो सकता है? तो इस हवाले से बिल्कुल माविन साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो उसके पास एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें कहा जाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, नाउमीद ना हो। गोया के दुनिया के जितने राइज तरीका इलाज हैं
जितने राइज नफ़ा देने वाली चीज़ें हैं, जब वो फेल हो जाएं तो इंसान मायूस होगा। उस मायूसी के ख़ात्मे का एक रास्ता कहा गया कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। गोया कि दुआ एक ऐसा रास्ता है जो इंसान की जो है तकदीर को बदल देता है। दुआ एक ऐसा रास्ता है जो इंसान के मकासद को बदल देता है। तो कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे होना, कुरान मजीद को पढ़ना, ये इंसान के जिस्म के अंदर जहाँ रूहानी तौर पे तक़वियत पैदा करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करता है, इसी तरह ये जिस्म के अंदर बहुत सी कीमियावी तब्दीलियाँ भी लेकर आता है। अच्छा, जब इंसान कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे होता है, जैसा हमने एक जो पिछले प्रोग्राम के अंदर इस बात को तज़किरा किया था कि जब इंसान कुरान की तरफ मुतवज्जे होता है तो इसके जिस्म के अंदर दिल में इत्मीनान की कैफियत पैदा होती है, और दिल में इत्मीनान की कैफियत के पैदा होने की वजह से इसके जिस्म के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाती है। ब्लड जो है ये जिस्म के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो उनको ट्रैवलिंग देने का काम करता है। जैसे ऑक्सीजन को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा देता है। इसी तरह हार्मोन्स जब जिस्म के अंदर बेतदाली का शिकार हो जाते हैं, जब हार्मोन्स अपने वक़्त पे रिलीज नहीं होते तो उनकी वजह से कुछ कीमियावी तब्दीलियां जिस्म में रुक जाती हैं। जब वो कीमियावी तब्दीलियां रुक जाती हैं तो ये खून जब अपने प्रॉपर फ्लो में बैलेंस तरीके से गर्दिश करने लगता है तो ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करने लगता है। इसके साथ साथ हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और हमने देखा कि वो इमराज जिनके मुतल्लिक कोई खातिर खास सलूशन नहीं नज़र आता था, जैसे अगर यूट्रस में फाइब्राइड है या पीसीओज का इशू है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का इशू है, और जिस्म में पानी वाली थैलियाँ बनती जा रही हैं और उनके लिए ऑपरेशन रिकमेंड है, तो हमने देखा कि सूरह राद और सूरह मरियम की तिलावत से पॉलीसिस्टिक ओवरी रिमूव हो गई। अच्छा। और फाइब्राइड्स जो है वो खत्म डिसॉल्व हो गए। अच्छा। बल्कि हमारे पास इस तरह की बेहताशा जो है वो रिजल्ट्स मौजूद हैं। कुछ रिजल्ट्स हमने एक दफ़ा ऑनर जो है वो प्रेजेंट भी किए थे कि जिससे वाक़यतन एक इंसान एक तरफ पढ़ रहा है और उसकी रिपोर्ट बता रही है कि इसे पीसीओ का इशू है, इसे फाइब्राइड का इशू है। वो थोड़े अरसे के बाद अपना दोबारा टेस्ट करवा रहा, पता चल रहा है कि फाइब्राइड वहाँ से गायब है बगैर ऑपरेशन के। वहाँ से पीसीओ जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी रिमूव है बगैर ऑपरेशन के। कहाँ गई? मेरे रब ने उसको जो है डिसॉल्व कर दिया। इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे, या जो लोग इस वक्त शो देख रहे हैं जो जानना चाहेंगे कि किस तरह ये तिलावत से जो है खत्म हुई है, वो भी बताते हैं। मेरे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सनम, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आपका महती मॉर्निंग शो वाकई महती सुबह का एहसास दिलाता है। थैंक यू सो मच। और जो ये आप का शो जो होता है और आपके सवाल का जवाब दूंगी मैं कि जो पहले कार्ड दिए जाते थे उनसे एक दिली खुशी का एहसास मिलता था, हमें एहसास होता था कि वाकई किसी को हमसे मोहब्बत है और कोई अपने दिल से कार्ड हमें भेज रहा है। लेकिन आजकल जो ये मीडिया है फास्ट तो हो गया, कहने को तो फास्ट है, लेकिन वो खुशी का एहसास नहीं दिलाता जो कार्ड से मिलती थी हमें पहले। और तो कार्ड एक बंदे को एक ही दिया जा सकता था ना, अब तो आप एक मैसेज टाइप करो और 100 लोगों को भेज दो। ऐसा ही 100 लोगों को भी भेज दो और एक मैसेज बार बार रिपीट भी हो जाता है। यानी मीडिया फास्ट तो हो गया, तो वो फिर एक यानी डिलीट करना और ये करना, मैसेज की मेमोरी फुल हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, एक शेर था जो सारी जो है उस वक्त जो यंग लड़कियां थी ना वो लिख के अपनी सहेलियों को देती थी कार्ड्स में, किसी को याद है? वो आपको याद है? जी हाँ बिल्कुल। मुझे डब्बे में केक और मेरी सहेली लाखों में एक शेर होते थे और ईद की महत्व होती थी कि भी सबसे पहले यानी ईद का हम आपको वो भेज रहे हैं कार्ड और हमें, तो ये इस तरीके से मैसेजेस होते थे कि जो कि हम लोग हर एक को तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन ये होता है कार्ड का एहसास वाकई वो अभी भी है, हम लोग अभी भी भेजते हैं जिनसे मोहब्बत होती है, करीबी दोस्तों को भेजते हैं। लेकिन ये है कि जी बिल्कुल हम लोग देते हैं अभी भी, लेकिन ये चीज है कि वाकई मीडिया जो है वो मीडिया को ना कुछ को लोग नहीं देते कार्ड, मीडिया तो नहीं भेजेगा कार्ड। मीडिया ने ये जो हमारे अपना मैसेजेस हैं चाहे फेसबुक के सोशल मीडिया है ना, ये वाला मीडिया है, आपका मीडिया नहीं। बिल्कुल ऐसे हम तो तहाइफ दे के थक गए, फिर भी खुश नहीं हो तुम लोग।
पर बिल्कुल सही बात की आपने, सही कह रहे हो कि पहले जो है लोग थोड़ी एफर्ट पुट इन करते थे, कोई जाके आप चूज कर, फिर कोशिश होती थी कि सारी सहेलियों को एक जैसा कार्ड ना दे दिया जाए, अलग अलग हर किसी के लिए, फिर एक ही शेर रिपीट ना हो जाए, ये शेर है जो हर कार्ड में रिपीट होता था। तो बड़ी क्यूट सी बात थी, ये दोबारा लेके आए इस ट्रेंड को, हम लोग ही लेके आएंगे ना, हम सिर्फ बात ही क्यों कर रहे हैं इस पर। जी मैं वापस आती हूँ इलाज की तरफ। ये कुल्लु शै यरजू इला असलिही, हर चीज़ ने अपने असल की तरफ लौट के आना है। जैसे आप ये कह रही हैं कि ये ट्रेंड जो है वापस आना चाहिए, हाँ। तो मुसलमानों को जो असल ट्रेंड है वो इलाज का असल तरीका ये है। हमारे यहाँ तो होता है सर दर्द हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, तो हम फ़ौरन से जो है डॉक्टर के पास चले जाते हैं और केमिस्ट के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ। जबकि जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, जब इलाज बिल कुरान की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि वो शख्स सदका दे। अच्छा। इलाज में सबसे पहली चीज़ है कि इंसान सदका दे। गोया के कुछ जो है वो अपनी परेशानी में से कुछ खैर का काम शेयर करे ताकि किसी दूसरे की परेशानी कम हो और उसकी बरकत से इसकी परेशानी यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी सदका देने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो सुने कि आप किसी गरीब को जो है दे दो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो आप मुर्गी होती है अगर उसकी आपने उसको फेंक देना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए कि वो चील कव्वे खा ले। सदका सबसे बेहतर सदका ये है कि आप किसी भी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करें, और सदके के लिए किसी जानवर का देना ये शर्त नहीं है, काला नीला पीला बकरा हाँ। और कोई मुर्गी अच्छा, और कोई कोई अंडा और कोई सीरी, इसका कोई जो है वो सदके के साथ तस्वुर नहीं है। उस काली मुर्गी को आप क्या करेंगे कि एक तरफ आपका पड़ोसी भूखा सो रहा हो और वो उसके बच्चे बिलक रहे हों और आप मुर्गी जो है वो उठाएं और ले और उसको उठा के फेंक दें, बिल्कुल। तो वाई नॉट कि आप उसको जो है वो देंगे ताकि उसके बच्चे खा लें और उसको जो है वो आपको दुआ भी दे दें और उसकी परेशानी कम हो जाए। सबसे बेहतरीन सदका देना है सबसे पहले अपने अजीज करीब रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो जरूरतमंद उनको दिया जाए, उसके बाद दीगर आपके माशरे के अंदर जितने लोग हैं जो जरूरत समझते उनको दे दिया जाए। सबसे अच्छा ये है कि आप सदके में किसी की जरूरत और किसी की तंगी को दूर करें। वो आप अपनी राय दे के भी दे सकते हैं, ये भी सदका है। अच्छी बात कह दे, ये सदका है। किसी के साथ उसके काम में चल पड़े, ये बड़ा अच्छा सदका है। कोई परेशान था और कोई हॉस्पिटल जाना चाह रहा था, उसके पास वे नहीं था, उसे रास्ता नहीं पता था, उसे अंदाजा नहीं था, आप उससे गाइडलाइन आपने दे दी, जाके आपने उसे प्रॉपर चेक करवा लिया, किसी ज़ईफ की मदद कर दी, किसी गरीब की मदद कर दी, ये सारी चीज़ें सदके के अंदर हैं, इनका एहतमाम किया जाए। दूसरी बात, अल्लाह से दुआ मांगी जाए और फिर तीसरे दर्जे में जाके दवाई की तरफ जो है मुतवज्जे हुआ जाए, फिर तीसरे दर्जे में जाके कुरान मजीद की तिलावत को किया जाए, वज़ाइफ को इख्तियार किया जाए, फिर जो है दवाई की तरफ जाया जाए। कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मर्ज़ के इलाज के लिए माहिर जो है वो तबीब की तरफ रब्ता किया जाए, उससे पूछा जाए और ग़िज़ा को जो है वो देखा जाए। जब हम कुरान मजीद को इस नहाज पे देखते हैं और इस तर्ज पर इख्तियार करते हैं, उमन में अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जाने के बाद जो है वो उनको केमिस्ट के आगे खड़ा कर दिया जाता है। लोग हमारे पास आते हैं अपना मसला लेके, हम उन्हें इलाज बिल कुरान बता देते हैं, तो हम केमिस्ट की बजाय खड़ा करने के बजाय तेरे आगे खड़ा कर देते हैं। तो शिफा तो तेरे हाथ में, शिफा तेरे हाथ में और तू इसको शिफा से नवाज दे। और यकीनन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अमराज जिनमें इंसान बिल्कुल मायूस हो चुका होता है, नताइज मिल जाते हैं। मसलन हमने ओवरी के कैंसर के अंदर सूरह मरियम को, सूरह तगाबुन को पढ़ते लोगों को देखा और उन्होंने शफायाबी हासिल की। अच्छा, ये पढ़ने का कोई खास तरीका है, कितनी मरतबा पढ़नी है, किन औकात में पढ़नी है? जी, सूरह रात जो है एक दफ़ा रोज़ पढ़ेंगे 13 दिन तक, सूरह मरियम एक दफ़ा रोज़ पढ़ेंगे 21 दिन तक। ख़ास तरीका ये है कि बावजू हो के यकसुई के साथ अपने ध्यान को दुनिया से हटा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो के जाए, तिलावत की जाए और उसके बाद फिर खूब दुआ मांगी जाए। चाहे उसके बाद दम करके पानी पी लें, चाहे अपने ऊपर फूंक मार लें, चाहे दुआ मांग लें, किसी भी तरह से जो उसको कर लिया जाए तो इसमें जो है शफायाबी हासिल होती है। बांझपन के अंदर अगर अमूमी कोई वजह समझ में नहीं आ रही, कपल्स में किसी में कोई इशू नहीं है, दोनों इशू लेस हैं, तो उस सूरत में सूरह तारिक इशा के बाद 17 मरतबा ये तिलावत की जाए और सूरह दाहर एक मरतबा रोज़ पढ़ी जाए। तो इससे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबब पैदा करते हैं। सूरह तारिक का तर्जुमा पढ़ा जाए तो उसमें आपका ये सारे सिस्टम के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ मुनासबत मिलती है। सूरह दाहर के पढ़ने से उमूमन जहाँ बिल्कुल कोई चीज़ कारगर नहीं हो रही होती और ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। हमारे पास जब डॉक्टर्स भी आए हैं तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर केसेस में आपको नहीं पता होता कि वजह क्या है, सब कुछ नॉर्मल होता है पर बच्चे नहीं हो रहे होते। जी,
हाँ। तो यहाँ सूरह दहर और सूरह तारिक से हमने देखा जिनके यहाँ 10 साल से जो इशूलेस थे, 20 साल से इशूलेस थे, 15 साल से इशूलेस थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़े अरसे के अंदर उनके अपने पढ़ने से, मैं इसमें बताता चलूं कि कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो ये आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है, ऐसे ही जैसे आप कोई दवा खा लें तो आपके जिस्म पे असरअंदाज होती है। गो के जो ये मशहूर है कि तकवे के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, लेकिन जब आप खुद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो आपके अपने अंदर तकवा पैदा होता है, बिल्कुल आपके अपने अंदर जो है वो तरक्की आती है, आपकी रूहानी क़ुव्वत मजबूत होती है। जब इंसान की रूहानी क़ुव्वत मजबूत होती है तो इसके साथ साथ इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत भी मजबूत होती है। बिल्कुल ऐसा जब इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत मजबूत होती है तो उसके साथ उसके जिस्म के सारे अफ़ाल जो है, अच्छे अमाल जो है वो करते हैं सारे अजसाम, और इंसान जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है वो बेहतर महसूस करता है। टाइम हुआ है हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का। एक नज़र में हमारी जो है रेसिपी को भी आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सी वो गार्निश हो गई है इस वक्त, और गार्निशिंग पे जो है हमने एक शो भी करना है, हर दफ़ा मैं आपको वादा करती हूँ लेकिन हम ज़रूर ये करेंगे। तो ये देखें तवा चिकन हमारा जो है तैयार हो गया है और साइड पे इसकी खूबसूरत महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज जो कि कुरान थेरेपिस्ट भी हैं, रेकी मास्टर भी हैं, फिजिशियन हैं, हिजामा एक्सपर्ट हैं। 16 साल की जो है तहकीक जो है रिसर्च इनके पास है, और आज हम बात कर रहे हैं भांजपन पे और क्या तरीका है, क्या तिब्बे नबवी पे हम बात करते हैं। सॉरी मैं कंफ्यूज होगी, ऊपर भी सुनी थी। पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संदेश बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है। थैंक यू। पहले तो खैर आपके सवाल का छोटा सा जवाब दे दूं कि ज़ाहिर पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कार्ड्स के लिए हम लोग सर्च करते थे कि जैसी हमारी रिलेशंस है उसके मुताबिक हमें वर्डिंग्स मिल जाएं, और सिर्फ सिंपल अगर ईद मुबारक लिखा हुआ कार्ड है तो वो अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता है किसी ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है, तो या तो खुद उस पर लिखते थे या ऑलरेडी प्रिंटेड में सर्च करते थे। उससे आपकी जो कंसर्न शो होता था कि आप कितना किसी के लिए कंसर्न हो, ये कितना आपको कोई प्यारा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई शेर बताए मुझे जो आप लिखती हो हमेशा उस कार्ड में। शेर तो इस वक्त एकदम इतने सडनली नहीं याद आएगा मुझे। 2-3 शेर तो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं जो मोस्ट कॉमन हुआ, जो मोस्ट कॉमन थे, जो हर किसी ने लिखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जबरदस्त। तो आप दे रही हैं सीट पे किसी को कार्ड की नहीं? बस वो हम भी उसी तरह से हो गए हैं कि अब गिफ्ट और ये गलती है हमारी आवाम की। एग्जैक्टली, बिल्कुल दूसरों पे तनकीद और खुद बड़ा भी अच्छा किया कि आपने ये रिवाइज किया है, दोबारा से याद दिलाया। अभी मार्जिन है, मेरा ख्याल है जरूर जो चंद एक बहुत क्लोज हैं उनके लिए जरूर ऐसी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे बच्चे अभी तक भी अपने हाथ से अपनी फ्रेंड के बर्थडे कार्ड जो होते हैं वो खुद डिजाइन करते हैं, नेट से देख के उसको कोशिश करते हैं खुद पेंट करके। क्या बात है, बड़ी अच्छी एक रवायत है। इसको अपने घर में एटलीस्ट जो है काम वो कीजिए। अच्छा डॉक्टर रियाज साहब का कोई सवाल है? जी हाँ, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि हमारे यहाँ जब कपल्स जाते हैं तो फौरन से बेशतर जो है वो जो फीमेल पार्टनर होती है उसके लिए एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको दी जाती है और मेल पार्टनर को निगलेक्ट किया जाता है, जबकि मेरे ख्याल में कम से कम 40 या 30% जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है वो मेल पार्टनर का भी होता है। तो मेल पार्टनर के लिए कौन सी सूरत या आयत से बेहतरी हो सकती है, और क्या इसे मेल पार्टनर का खुद पढ़ना जरूरी है या कोई भी या वाइफ पढ़ के दे दें? और ये जो इन्होंने अभी बताया था कि सूरह दहर और सूरह तारिक, इसके लिए मैं पूछना चाहूंगी कि दोनों को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है या एक ही आदमी पढ़ के और पानी पे दम करके दोनों पी सकते हैं, और कितने दिन तक और कितनी तादाद में इसको पढ़ना है? ठीक है, आपके सारे सवाल हमने नोट कर लिए, आपको एक एक करके जो है जवाब देते हैं इसका। पहले जो इन्होंने पूछा है कि किस तरह पढ़नी है अलग अलग। सूरह तारिक इशा के बाद 17 मरतबा पढ़ेंगे, सूरह दहर 1 मरतबा तिलावत करेंगे और इसे 41 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दोनों को? ये दोनों को। और ये बोथ मेंबर्स के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। उस सूरत में बहुत अच्छे नताइज आते हैं जबकि किसी का इशू ना हो, कोई इशू डिक्लेयर ना हो और बगैर किसी वजह के जो है वो अननोन रीज़न की वजह से आप इस नेमत से महरूम हो। जब कोई इशू वाज़िया हो तो उसके लिए बहरहाल पहले से जो है चूँकि डायग्नोसिस का होना ज़रूरी है, और इसमें मेल मेंबर्स को अपने डायग्नोसिस लेने चाहिए, फीमेल्स को अपने डायग्नोसिस लेने चाहिए। जिनमें जनरल कॉमन डिजीज़ आती है जैसे एजोस्पर्मिया है, तो एजोस्पर्मिया में सूरह तारिक, सूरह दहर ये पढ़ी जाती है और सूरत यासीन की तिलावत की जाती है। तो इससे एजोस्पर्मिया का इशू जो है सॉल्व होता है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पीसीओ है, तो सूरह मरियम और सूरह रात की तिलावत साथ की जाती है।
अगर ये कहा जाता है कि भी डाउट है, कोई किसी ने शक है, जादू कर दिया, किसी ने बंदिश कर दी, जबकि इस तरह से कहा जाता है, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान के अंदर फियर है, खौफ है, इंसान जो है वो कुछ खदशात को ले के साथ चल रहा है। फैमिली के अंदर बाज़ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान चूँकि इनरली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता और वो डाउट्स का शिकार होता है, जिस वजह से तबीयत के अंदर मिलानात और रुझानात ही कम हो जाते हैं। ऐसी कैफियत के अंदर सूरह मरियम, सूरह राद इसकी तिलावत करने के साथ सूरह रहमान को 3 दफ़ा सुन लिया जाए, इसके सुनने से जो है बेहतर हो जाता है। इनहेरिटेडली अगर इशू आ रहा है, पेरेंट्स में, फैमिली मेम्बर्स में, दूसरे लोगों में कुछ इस तरह का इशू था, इनहेरिटेडली कोई डिजीज़ जो है वो चल रही है, उसकी वजह से कहीं जो है अगर कोई ऐसा इशू आ रहा होता है तो उसके लिए सूरह माउन वंस अ टाइम 1000 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके पानी पी लिया जाए, तो वरासत में जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं और लाइफ दोबारा अपने जो पैटर्न पे आ जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो जितने भी हेरिडिटरी डिजीजेस हैं उनके लिए, जी उनके लिए सूरह माउन है, उसकी तिलावत जो है वो 1000 मरतबा कर ली जाए, दम करके पानी पी लिया जाए। जहाँ तक इनका क्वेश्चन था कि किसी एक को पढ़ना है या दोनों को पढ़ना है, तो दोनों को पढ़ने से फ़ायदा होगा। कोई एक पढ़ सकता है, किसी एक के पढ़ने से भी दुआ की कबूलियत है, खातून पढ़ सकती है, हस्बैंड पढ़ सकता है, दोनों मिलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, उससे फायदा सर ना डालें। जी। और दूसरी उन्होंने बात की कि ज़्यादा जो है फोकस वो ख़वातीन पे रखा जाता है कि उन्हीं को जो है सोल्यूशन भी बताया जाता है, उन्हीं के ज़्यादा टेस्ट भी किए जाते हैं, तो क्या तिब्बी इलाज में भी ऐसा ही है कि ख़वातीन ज़्यादा मेहनत करती हैं? देखें, फोकस उसको किया जाएगा जिसके ऊपर इशू है, जिसके ऊपर इशू है। हमारा माशरा इस तरह से है कि निकाह के दूसरे दिन से क्वेश्चन रेज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कि जो अभी तक कोई ऐसी जो है वो सुनवाई मिली नहीं, कोई खबर जो है वो मिली नहीं, और उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया जाता है कि उसमें शायद मेल इतना कॉन्शियस नहीं होता, खातून कॉन्शियस इतनी ज़्यादा हो जाती है और वरीड इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से फिर सारी बात भी उस पर ही आ जाती है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका है, चूँकि ये किसी एक की खुशी नहीं है, आप दोनों की खुशी है और आपके घर की खुशी है, आपके माशरे की खुशी है, इसके लिए एफर्ट करना, कोशिश करना, दुआ मांगना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो चूंकि आपके पूरे घर की खुशी है तो उसको ऐसे तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप इस वे में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है प्रॉपर तरीके से दोनों मेंबर्स अपनी जाके प्रॉपर डायग्नोसिस लें, अच्छे अंदाज में पहले जो है डायग्नोसिस लें, तशखीस अच्छी करवाएं, तशखीस के बाद फिर जो है प्रॉपर इलाज की तरफ जो रुजू किया जाए। ठीक है, तो पहले आपने, अच्छा हम इससे कॉलर से पहले जो है मैंने आपसे सवाल किया था कि तिब्बे नबी के जरिए इलाज। जी, अगर ख़वातीन के अंदर हार्मोन की इम्बैलेंसिंग का इशू हो या पीसीओ का इशू हो, उस हवाले से अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले नुस्खा नोट कर सकते हैं। कलवंजी, ठीक, ये 100 ग्राम ले लें, ठीक है। मेथरे, ये भी 100 ग्राम ले लें, अजवाइन, ये 100 ग्राम ले लें, और साबत इसबगोल, ये 100 ग्राम ले लें। इन चीज़ों को मिक्स कर लें और 1 टीस्पून सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ ये ख़वातीन ले सकती हैं। इससे हार्मोन्स की बैलेंसिंग है, इससे वेट लॉस है, इससे अनवांटेड हेयर्स जो चेहरे पे डेवलप हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट है, पीसीओ इससे कवर हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी की इससे ट्रीटमेंट होती है, और इम्बैलेंसिंग, इमेच्योर जो साइकिलिंग चलती है वो इनकी जो है वो इससे कवर हो जाती है। हार्मोनल जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और मेल्स मेंबर्स और फीमेल्स मेंबर्स अगर जो है वीकनेस फील करते हैं, फिजिकली वीकनेस फील करते हैं और स्टेमिना, उनका फिजिकल स्टेमिना कम है और काम करने के बाद थकावट ज़्यादा हो जाती है या ब्रीदिंग का इशू है, तो उसके लिए तिब्बे नबी का नुस्खा 7 दाने खजूर रोज़ाना रात को पानी में भिगो के रख लें और सुबह उसे मैश करके खजूर और पानी को ले लें। अच्छा, खाली पेट। इससे इसे नबीज़ कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूब में एक मशरूब ये है। अच्छा, इसके अलावा इस इशू के सॉल्व के लिए तरबूज खाया जाए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में शामिल है। तलबीना, जौ का दलिया बना के या प्रीपेड तलबीना, इंस्टेंट तलबीना जो है मार्केट में अवेलेबल है, इसको ले लिया जाए। इससे विटामिन की कमी ठीक हो जाती है, हार्ट डिसऑर्डर्स जो है कवर हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कमी
जो है ठीक हो जाती है, एनीमिया कवर हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की तबीयत के अंदर बशाशत, फ्रेशनेस आती है, जिससे इंसान ज़्यादा अच्छा अपने आप को जो है वो मेंटेन कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त भाई, आपको आज हमने कुछ जो है तिब्बे नबी के ज़रिए भी जो है कुछ टिप्स दी हैं कि आप अगर इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे, जो आपने जिस उसका मशरूब का बताया कि जो सबसे फेवरेट था उनका, इसको तो ज़रूर आपने अपनाना है, क्योंकि हर किसी को ये एनर्जी रमज़ान में स्पेशली आपको चाहिए होती है। तो सहरी के वक्त भी आप इसको शामिल कर लें अपनी सहरी की खुराक में, तो ये आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रियाज साहब, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आगे भी। आप लें एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है अली शेर साहब ने। 2010 में सारेगामापा के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में आ चुके हैं। बचपन से ही नात पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत सारे प्राइजेस स्कूल और कॉलेज में भी विन किए, और यूएसए में भी जो है ये नात जो है पढ़ चुके हैं, वहाँ पर बहुत पसंद की जाती है। और जजेस के कमेंट्स अगर आपने सारेगामापा देखा हो तो आपको पता होगा कितने ये फेवरेट थे उनके। तो आज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमारे शो में खुशामदीद। आप मेरे शो में पहली दफ़ा आए हैं। जी बिल्कुल, और मैंने माशाल्लाह आपके 12 ये मॉर्निंग शोज देखे हैं, तो सद शुक्र चलें आपसे मुलाकात हुई। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं और हम जो है सुना सकते हैं लाइव अपनी ऑडियंस को, और मैं लाइव सुन सकती हूँ आपको, जिनको हम टीवी पे देखते हैं और उनके अप्रिसिएशन का कह रहे होते हैं, काश कभी लाइव भी सुना जाए। तो आपकी तारीफ़ें मैंने बहुत बहुत सुनी है। मैं चाहूँगी कि हमारा आज का जो शो है वो अगर आप किसी हमदिया या नातिया के नाम से जी बिल्कुल शुरू कीजिए। मैं सैफुल मलूक, जो कि हमारे माशाल्लाह पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बड़ी सुनी जाती है, तो मैं व्यूवर्स की नज़र सबसे पहले हमदिया जो सैफुल मलूक से शुरू करता हूँ। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ना हर दा, ते लोकां मैनू बेलियां मैनू, लोकां मैनू आन डराया, कि मियां रात कबर दे काली, पर मैं सुनिया उत्थे ओने आना, जिद मोडे कमली काली, मैं सुनिया उत्थे ओने आना। और हिजर के कुछ शेर हैं जो कि इसमें हर पहलू पे इस कलाम में नज़र की गई है। कि सह सह जोड़ संगत देवे के, ते आखर बिथा पईयां, जिना बाजों एक पल नहीं सजूंदे, ओ शक्लां याद ना रहीयां, ते हिजर तेरा हिजर तेरा
हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दे तेनू सामने बैठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ते मां मरे ते मापे मुक दे ते प्यो मरे कर वेला वीरां बाज मुहम्मद बख्शा ए उजड़ जांदा ई मेला ते ले हाँ यार ले हाँ यार ले हाँ यार हवाले रब दे इत मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी उस दिन ईद मुबारक हो सी अते जिस दिन फिर मिलांगे। वाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत आशार है। इसके बारे में जो है अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक में कुछ बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप बाकी ऑडियंस को भी बताएंगे। सैफुल मलूक असल में ये जो सैफुल मलूक ये सूफीज़म है और सूफीज़म बंदे को अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ये अशार ऐसे हैं जो बारहा लोगों ने सुने हैं और इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, डिटो सेम मतलब जैसे पढ़े जाते हैं और जिस तरह, लेकिन हर बार सुनने वाले जो हैं वो इसमें उतना ही खो जाते हैं उसी कैफियत में। उसकी वजह ये है कि ये बहुत सच पे है और सच्चे लोगों ने लिखा और सच पे लिखा है ये इसकी और सुनने में भी ऐसे लगता है किसी ने दिल से बात की है और वो जाके आपके दिल पर ही लगती है और बहुत खूबसूरत जो है ये बात थी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका माशाल्लाह म्यूज़िक के बगैर, किसी बैकग्राउंड के बगैर लाइव ऐसे ही गाना और इतना खूब गाना, ये इनबॉर्न टैलेंट है या ये सीखा गया है? ये ऐसे है कि मैं अक्सर बार यही बात करता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जैसे माशाल्लाह आप भी आर्टिस्ट हैं, ये गॉड गिफ्टेड ही होते हैं। तो ये जो मेरे अंदर ये जो वायरस था ये शुरू से मेरे ब्लड में सर्कुलेशन इसकी है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मैंने बाकायदा इसे सीखा। एजाज कैसर जी गज़ल गायक हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े, उनसे मैंने बाकायदा तालीम ली। और कितना अरसा सीखा आपने? मैं बचपन से उनसे मतलब मेरे पास ही रहते हैं। तकरीबन मुझे अभी इतना याद नहीं, लेकिन शायद 9-10 साल से। 9-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी यंग एज से जो है आपने ये शुरू कर दिया इसका सीखना। और लेकिन जो मेरा स्टार्ट है मैं बताता चलूँ वो नात से है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नात यही मेरा रियाज था। और जब मैं सारेगामा में गया तो मैंने कोई इतना बाकायदा रियाज नहीं किया था, लेकिन ये नात की वजह से मेरी रेंज इतनी अच्छी माशाल्लाह बनी हुई है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे एक सवाल लोग पूछते हैं कि आप वैसे शो पे जो है गाना आपने गाया है ये वो, तो आपने नात नहीं पढ़ी। तो मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि नात पढ़ना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप उस तर्ज से उस कैफियत से आप उसको अदा नहीं कर सकते तो फिर जो है पढ़ी भी नहीं जाती उस तरह से, तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती। तो जो नात पढ़ते हैं उनकी रेंज आपने हमेशा सुनी होगी, बहुत ही ज़्यादा होती है। इस पे हम मज़ीद बात करते हैं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। मेहदी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी। आप बता रहे थे कि आप बचपन से आपने जब स्टार्ट किया तो नात से किया और नात के रियाज की वजह से या नात पढ़ने की वजह से जो है आपका वो जो बाकी लोगों को रियाज करना पड़ता है आप स्किप करके, क्योंकि वैसी रेंज बहुत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वैसे ही सरकार दो आलम उनका नामी ऐसा है कि जब हम लेते हैं तो सच में एक रियाज और बड़ा पुख्ता रियाज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, आवाज़ में एक सोज गुदाज पैदा हो जाता है। तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ नात पढ़ने का? नात पढ़ने का शौक मुझे मेरी वालिदा जो है वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो
उनकी बड़ी मेहरबानी के ये उनका मेरे पे कर्म, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे बचपन से ही मुझे नाते, जब मेरी मतलब मैं अच्छे से बात भी नहीं कर सकता था, तो बस ये नात का जो है मेरी वालिदा की तरफ से, वालिदा की तरफ से है, क्योंकि खुद इतनी अच्छी पढ़ती होंगी, एक इंस्पिरेशन ही बन जाता है आपके लिए इंसान। बड़ी अच्छी बात। आप जी 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 मैंने माँ के बारे में कहा है, तो माँ के बारे में 2 शायर प्लीज। नात। अच्छा जी, ऐसी चीज़ है जिसकी दुआ से सब कुछ होता है। क्या बात है जी। कारी शाह कादरी, उनका एक पढ़ा हुआ कलाम मेरे फ़ौरन वही ज़हन में आ रहा है। दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मां जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मां जदों मर जांदियां, अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने, कौन मंगदा ए मगरों दुआ, मां जदों मर जांदियां, जेदे उत्ते राजी यारो अल्लाह दी सोमान नहीं, ओदे नसीबां विच जन्नतां दी छां नहीं। हाँ जेदे उत्ते राजी यारो अल्लाह दी सोमान नहीं, ओदे नसीबां विच जन्नतां दी छान, यार सांवला ए कहंदा ए खुदा, मावां जदों मर जांदियां। क्या क्या खूबसूरत बात की आपने। इमोशनल हो जाते हैं हम माँ के बारे में जब भी यहाँ पे बात होती है। बात हम कर रहे थे कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, तो इंस्पिरेशन आपकी फिर आपकी माँ ही? जी जी, मेरी माँ ही है। और वैसे जो है किन को आप जो है नात ख्वां को जो है एडमायर करते हैं, जिनकी तरह आप पढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब इस्लामाबाद के हैं। वो माशाल्लाह नात में, दुनिया नात में बहुत बड़ा नाम हुए हैं। उसके बाद किबला साबर सरदार हैं, मोहम्मद अली सज्जन हैं। माशाल्लाह ये ऐसे कुछ नाम हैं जिनको मैंने शुरू से सुना है और बस इनको ही मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं कि वैसे ही पढ़ें। अच्छा, हम लोग का एक नात कंपटीशन भी जो है आजकल है और हमारे पास डिफरेंट जजेस आए, बहुत काबिल जजेस हैं और उन्होंने आके हर दफ़ा कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है कंटेस्टेंट्स को। तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि नात जिस तरह गाना गाने के कुछ तौर तरीके होते हैं, नात पढ़ने के तो अदब सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है जो डिफरेंस है वो है अदब। कि आप दिल से पढ़ रहे हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही दिल से होती है। तो इसके अलावा नात पढ़ने का जो है क्या आप कहेंगे कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे नात अच्छी पढ़ी जा सकती है? देखिए, नात में भी चूँकि ये सुर की बात है तो सबसे पहले रियाज ज़रूरी है। ठीक है, कि आप अपनी रेंज सही करें, आप रागदारी सीखें। और उसके बाद ये है कि जैसे मौसीकी हज़रत अमीर खुसरो, उनकी वजह से भी माशाल्लाह काफ़ी फैली। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि ये आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, बात यह है। मैं ये समझता हूँ कि आपने कुछ भी करना है, नात पढ़नी है, हम्द पढ़नी है, कवाली करनी है, गाना गाना है, कुछ भी करना है, रियाज जो है सबसे पहले प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने बहुत खूबसूरत बात की, ये जो अदब है पहला करीना है, बहुत ज़रूरी है। आप दिल से पढ़ें, चूँकि ये नात एक ऐसी चीज़ है, मैंने पहले बताया कि ये बज़ाते खुद एक रियाज है। बिल्कुल। तो अगर आप बाअदब होकर सरकार की बारगाह में उनसे मांगेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुंदर? मैं ठीक हूँ, आलिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुंदर, मेरे उंगलियां ना मुड़ गई हैं, नंबर मिला के मैंने कहा या अल्लाह नंबर
यही है, लेकिन क्यों नहीं मेरी कॉल क्यों नहीं लगती? मुझे तो डरा ही दिया आपने। मैंने कहा उंगलियां क्यों मुड़ गई हैं, हमारे पास तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। पता नहीं, अब अल्लाह ही हाफिज है, अब ईद खैरियत से गुजर जाए, मेरा हाथ सीधा हो जाए। सीधा हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, क्या बात है। मुझे क्वेश्चन का आंसर भी देना है। देखिए, ईद कार्ड का इसलिए रवाज अब कम हो गया है कि जो सोशल मीडिया है, ये तो अब ये व्हाट्सएप और ये सब कुछ, इनमें देखें खुद ब खुद आप लोग एक दूसरे को कार्ड भेज देते हो बना के। मेरे तो बच्चे ऐसे ऐसे काम अब कर रहे हैं कि अक्ल हैरान होती है। तो अब वो कार्ड तो दुकान पे जाके लेना, अब तो कार्ड तो खुद मेरे बच्चे घर में इतने जबरदस्त कार्ड बनाते हैं, उसकी पिक लेके भेज देते हैं। क्या बात है भाई। अच्छा, मतलब कार्ड बना लिया, फिर भी जहमत नहीं करनी कि जाके पकड़ा ही दो, उसकी तस्वीर लेके भेज दो। उसी के थ्रू ही भेजनी है। और सुंदर साहब, मेरी कॉल लगी, आपने जबरदस्त सा सूट देना है मुझे। क्या बात है भाई, ठीक है जी, ठीक है, जरूर गिफ्ट आपको पहुंचा दिया जाएगा। उसमें होगा क्या, ये मैं आपको प्रॉमिस जो है नहीं कर सकती। मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमारे मैं वक्त को जो है सबसे भरपूर यूटिलाइज करना चाहती हूँ, तो आप अगला अगर हमें कलाम सुना दीजिए। ये जो मैं नात पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें एक ख़ास बंदे की याद भी है, किबला शहीद अमजद साबरी साहब, उनका, बल्कि उनके बाप दादा का पढ़ा हुआ ये कलाम है, ताजदार हरम। तो मैं पेश करता हूँ। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। आप यकीन कीजिए, मुझसे ये नात पढ़ी भी नहीं जा रही, क्योंकि मेरा पहला, जब मैं पहली बार यूएसए गया तो अमजद साबरी साहब, उनका वहाँ इवेंट था, तो उन्होंने बोला कि फैसलाबाद पाकिस्तान से कोई बच्चा आया है। तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे को मैं चाहता हूँ कि वो मेरे यहाँ इवेंट पे परफॉर्म करे। तो वहाँ मैंने सबसे पहला जो उन्होंने मुझे परफॉर्म करवाया, अमजद साबरी साहब ने करवाया। तो आप यकीन कीजिए, मुझसे बिल्कुल पढ़ा भी नहीं जा रहा है इस वक्त। मेरी जो हालत है मैं ही जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि आपने जो ये नात इधर पेश की है, इसका अजर जो है वो अमजद साबरी साहब के जो है नेकियों के वसी खजाने में लिख दिया जाए। और मैं सिर्फ इस वक्त इमेजिन ही कर सकती हूँ कि आपकी क्या कैफियत होगी। हम जो उनसे कभी मिले नहीं, जिन्होंने हमेशा उन्हें देखा है, उनके बारे में सुना है, वो भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आप जो उनको जानते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम फराहम करे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सदा देता नहीं है जो उस दर पे सदा देता नहीं है, उसे कुछ भी खुदा देता जो उस दर पे सदा देता नहीं
सिवाय मुस्तफ़ा दोनों जहां में, सिवाय मुस्तफ़ा दोनों जहां में, सितम से के दुआ देता नहीं है, सितम से के दुआ देता नहीं है, जो उस दर पे सदा देता नहीं है, उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है, जो उस दर पे सदा देता नहीं है। क्या सच्ची बात की है आपने इसमें, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आजकल के जो नात ख्वाह हैं उनके तर्ज में, मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो जिस तरह पढ़ते हैं उसमें और जो पहले जो हमारे बड़े हैं जो पढ़ते आ रहे हैं उनके पढ़ने के स्टाइल में कोई फ़र्क है? असल में किसका नात से कितना रिश्ता है, कितने टाइम का, टाइम दुरानी, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया। हाँ। आजकल थोड़ा सा शॉर्टकट्स हम ज़्यादा शॉर्टकट्स भी, और दूसरा एक जो ट्रेंड चला है जिसमें गानों के तर्ज पे जो नात पढ़ी जाती है, जी, उसमें वाकई वो उसका जो वो चीज़ बन नहीं पाती, वो कनेक्ट चीज़ हो नहीं पाती। वो जो पहले लोग थे, शायद मेरा मानना ये है कि वो टाइम ज़्यादा देते थे और वो उनकी हमें अपनी रूह पे ज़्यादा काम, वो रूहानी जो है एक वो ज़्यादा थी। ये थोड़ा सा अजीब मैं बात करते हैं, चूँकि माशाल्लाह जितने भी सना खाना शीरी लहान हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं तो उनको सुनने वाला हूँ, लेकिन आपने एज़ कम्पेयर टू जो पहले थे वाकई वो एक और सरूर था, और उनकी आज भी बात की जाए तो ऐसे जैसे कि तरोताज़ा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर आवाज़ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर आप जैसी ना दी हो किसी को, तो और शौक़ बहुत हो लेकिन पढ़ने का, तो क्या सीखा जा सकता है? देखिए, मैंने पहले बात की कि जो भी आर्टिस्ट है, जो भी नात खां कोई भी है, वो गॉड गिफ्ट होता है। अगर आपको अल्लाह ने नहीं दिया तो फिर यहाँ यही है कि आप अपने शौक़ करिए, अपने घर में, अपने दिल में पढ़ें, लेकिन उसे प्रोफेशनली पढ़ना फिर मुश्किल होगा। अच्छा, ठीक है, अगर आवाज़ इसमें जो है बहुत बड़ा, अगर अल्लाह ने दी है तो फिर उसे हम यहाँ पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा वर्क हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ही ने नहीं दिया तो फिर वो नामुमकिन। अच्छा, पॉलिश करना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग जैसे आपने कहा ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो आजकल जिसकी आवाज़ ज़रा सी भी अच्छी है तो वो सीखते नहीं, वो साथ नहीं मानते किसी को, वो रियाज नहीं करते। ये हमारा काम, सॉरी मैं बात आपकी कट कर रहा हूँ, ये हमारा काम ऐसा ये दुआ का है। और सबसे पहले ये है कि आप जब किसी के गंडा बंद शागिर्द या आप शागिर्द होते हैं, आप तलमीज़ी किसी की तलमीज़ी में आते हैं, तो एक दुआ चलती है, और हमारा वो पंजाबी में कहते हैं कि पेड़ मैदान फतेह, ये दुआ से है। और हमारे काम में 110% दुआ का काम है। अगर दुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी। इसलिए अगर आप बगैर उस्ताद कहें कि मैं कुछ कर लूंगा या उसमें असर होगा, वो बाअसर नहीं होगा, वो बात दिल तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपने देखा, चाहे उन्होंने 2 अशार पढ़े या पूरी नात जो है हमें वो सुनाई है, हर चीज़ दिल पर जाके लगी और समझ आती है। जैसे मैंने अभी कह रही थी कि बड़ी अजीब सी बात है, मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन जो आपने यहाँ पढ़ा सब समझ आएगी, क्योंकि वो दिल से, दिल को जो है एक राह होती है, वो बात ही इतनी खूबसूरत थी कि वो दिल में समा जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आ जाए। टाइम ख़त्म होता जा रहा है हमारे इस शो का, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। महकती मॉर्निंग महके हर पल ज़िंदगी, आज का शो जो है हम एंड करेंगे आप ही की एक खूबसूरत नात से। जी, लास्ट में मैं कलाम बाहू, सुल्तान बाहू वो पढ़ूंगा, मुझे बहुत पसंद है और यह भी सूफीज़म पे ही है। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मन मुर्शद विच लाई
नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जां फुलन ते आए हो जे कर दी